वो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में वो आई लव आसिम मुनीर कहें, या अगर ये उनको बता दें कि हम एक से ज़्यादा अड्डे देंगे तो वो हो सकता है ये भी कह दें कि मेरी जिंद मेरी जान आसिम मुनीर। सदर ने बताया है कि मुलाकात में ईरान से मुतालिक मामलात पर भी गुफ्तगू हुई और इस ज़िमन में पाकिस्तान का नुक्ता नजर काबिल तवज्जो था। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों के मुकाबले में बेहतर जानता। तो देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, क्योंकि देखें एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार की है कि ईरान को सबसे बेहतर पाकिस्तान समझता है, ईरान को सबसे बेहतर पाकिस्तान जानता है। मुस्लिम उम्मा में कोई इस वक्त ईरान के साथ नहीं है। ये मैं तारीख में नहीं जानना चाहता कि ये क्यों नहीं है। अब अमेरिका ये डिमांड कर सकता है कि हमारे साथ ईरान के मामले में इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाए। कोई कुत्ता भी अगर वजीर आजम बन जाए और वो काम कर रहा हो पाकिस्तान के मफाद में, तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो पहले ही बहुत ज्यादा अवाम की नजरों में गिरी हुई है। अमेरिकन जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट ईरान। कोई लीडर कहीं जाए और वहां पर उसको इस तरह से गालियां पड़े या उसको हैकल किया जाए, लेकिन यहां पर मामला दूसरा है। यहां पर बुनियादी नफरत है। वज़ीर आज़म और कुत्ते को एक ही लाइन में उन्होंने बोल दिया, और मेरे लिए ये जरा डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल है। ये साइकिल चलता रहता है, राइट, बट द पाकिस्तानीज नो हाउ टू प्लीज देयर मास्टर्स। अपने मालिक को खुश कैसे करना है वो पाकिस्तानियों से कोई सीखत। किसी भी सूरत ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहां सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ पर कितनी मजबूती से कायम रहता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 1980 की दिहाई में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन की चढ़ाई के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर जंग लड़ी थी। इस जंग के बाद पाकिस्तान में तकरीबन इत्तफाक राय था कि आइंदा ऐसी किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी, मनशियात और तशद्दुद को फरोग मिला। यह जंग में शिरकत की बहुत बड़ी कीमत थी जो आम पाकिस्तानियों को अदा करना पड़ी। मगर यह सब कुछ भुगतने के ठीक 12 साल बाद पाकिस्तान दोबारा अमेरिका का इत्तहादी बनकर अफगानिस्तान में कूद पड़ा। जनरल परवेज मुशर्रफ को इस फैसले पर मजबूर करने के लिए भारत ने भी कुछ ऐसे बयान दिए थे कि वो अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करने के लिए तैयार है। यह सूरत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं थी, लिहाजा पाकिस्तान को अमेरिका की पूरी मदद करना पड़ी। पाकिस्तान के रास्ते अमेरिकी असलहा अफगानिस्तान भी पहुंचा और अमेरिका को बलूचिस्तान में शमसी एयरबेस की सूरत में कुछ ठिकाने भी मिल गए। इस पस मंजर में अमेरिका में यह सोच पैदा हो रही है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिल सकता है तो ईरान में भी यह मुमकिन हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान और ईरान की सूरत हाल एक दूसरे के बरअक्स है। उसकी वजह यह है कि ईरान पर पहला हमला इसराइल ने किया है। ये सुनिएगा, वो कहते हैं जनाब के पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वो कह रहे हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर को इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन, सो हमें इसको इस एंगल से देखना चाहिए। क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कोऑपरेट कर सकते हैं? इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, व्हाई ऑलवेज इंडियंस आर अंडर एस्टिमेटिंग अमेरिकन इंटेलिजेंस, अंडर एस्टिमेटिंग अमेरिकन लॉजिस्टिकल सपोर्ट। यार उनके पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उनके एसेट्स हैं, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उनके एसेट्स हैं, तो क्या उन्हें पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहे हैं? इंडिया के तो चलो दूर हो गया, उसकी तो ज्योग्राफिकल अप्रॉक्सिमिटी नहीं है। अच्छा, इंटेलिजेंस शेयरिंग में पाकिस्तान क्या हेल्प कर सकता है? असल में इंडियंस की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है हमारे दोस्तों की भारत के अंदर, वो ये है कि जनाब आसिम मुनीर वहां पे है, बेसिकली इंडिया को अंडरमाइन किया जा रहा है। ये बात मैं उनसे एग्री करता हूं। शायद इंडियंस ये समझते हैं कि इंडिया को सिग्नलिंग की जा रही है कि जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, उसमें अंदर तमाम जो पत्ते इंडिया खेलना चाहता था वो नहीं खेल पाया, बिकॉज अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कैलकुलस इस खित्ते के लिए चेंज हो गए। इंडिया की जो सेंसिटिविटीज हैं, दे आर नॉट अमेरिकन सेंसिटिविटीज। आपने जनरल माइकल कुरेला को सुना नहीं है? द इंडियन सेंसिटिविटीज वो ये कहते हैं कि अगर हमारा एक से ताल्लुक है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे से ताल्लुक खत्म कर देंगे।
इन केस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, तो दैट डज नॉट मीन कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक खराब कर देगा। आप कोल्ड वॉर पे चले जाएं, सारा टाइम कोल्ड वॉर पाकिस्तान एक ही चीज अमेरिका को कहता रहा कि खुदारा हमारा साथ दें। अमेरिकन ने कहा नहीं, इंडिया हमारा जरूरी पार्टनर है, हम अमेरिका का आपके खिलाफ इंडिया के साथ नहीं जा सकते। अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन हम इंडिया के खिलाफ हो जाएं। लेकिन इंडिया क्योंकि बड़ा मुल्क है, इंडिया अपना बिहेवियर उस तरह चेंज नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान चेंज करता है, तो इसलिए उसको मसला रहता है। सो ट्रम्प साहब जो आसिम मुनीर साहब को होस्ट कर रहे हैं और ये जो क्लोज डोर लंच हो रहा है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल मौजूद है इंडिया के लिए। जब नरेंद्र मोदी टेलीफोन कन्वर्सेशन पे ट्रम्प को कहता है सॉरी मैं तुम्हें नहीं मिलना चाहता, सॉरी मैं आपको नहीं मिलना चाहता, बिकॉज उस कमरे के अंदर आसिम मुनीर साहब भी हो सकते हैं। और नरेंद्र मोदी को इस चीज का पता है कि अमेरिकन ने बैक चैनल पे टॉक्स करवाई। जब बैक चैनल पे टॉक्स करवाई तो इन्होंने शोर मचा दिया, सीजफायर कराया, तो मेरी तो वो रेपुटेशन ही खराब हुई है। मुझे इंडिया के अंदर कहा जा रहा है कि तुमने क्यों सरेंडर किया। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फेसिंग अ चैलेंज इन इंडिया। तो अगर मैं किसी बंद कमरे में जनरल आसिम मुनीर से मिल बैठा तो मैं तो गया। सो वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल एट होम के लिए परेशान है। सो ये जो जियोपॉलिटिकल सिग्नल दिया गया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद ईरान। ईरान के लिए अमेरिका के पास बहुत एसेट्स हैं। मुझे एक बात बताएं, इजरायली नो दैट एक ईरानी जनरल कहां बैठा हुआ है और वो एक गोली मारते हैं और जाके वहां लगती है। डू दे नीड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सपोर्ट फॉर दिस? उनको पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की खबर चाहिए। हमारा तो सारा कारोबार ठप हो जाना है ईरान अगर डिस्टेबलाइज होता है। हमारी तो अरबों डॉलर की ट्रेड है ईरान के साथ। जिन लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर के ऊपर जो बाल्टर सिस्टम के तहत ट्रेड होती है, बाल्टर, जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं बॉर्डर्स के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर मई में भारत के साथ सैन्य तनाव बढ़ने के बाद तत्कालिक रणनीतिक यात्रा पर अमेरिका में है। मुनीर को शनिवार को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सैन्य परेड में आमंत्रित किया गया था। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्टों को खंडन करते हुए कहा कि समारोह में किसी भी विदेशी सैन्य नेता को आमंत्रित नहीं किया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में खाना खाने के लिए आसिफ मुनीर को बुलाया है। लेकिन इमरान खान के सपोर्टर यह बोल रहे हैं कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान के आसिफ मुनीर पाकिस्तान में अमेरिका को सैन्य अड्डे देने की बातें कर रहे हैं और इसी चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का प्यार पाकिस्तान पे बरस रहा है, क्योंकि आसिफ मुनीर अपने सैन्य अड्डे अमेरिका को देंगे तो ईरान के खिलाफ अमेरिका ईरान को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी बात की जा रही है।